मैं विनीत चौधरी और आज फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। स्पोकन का ऑरेटर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो क्लास हमारा होने वाला है बाबू, वो बहुत ही बेहतरीन है। वो अक्सर हम अपने ज़िंदगी में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें फ्लुएंसी हम नहीं पाते हैं। इसलिए आज जो हम बताएंगे आपको, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होने वाला है। दो स्ट्रक्चर बताएंगे हम आज आपको, वो दोनों ही बहुत बेहतरीन है और दोनों डेयर से रिलेटेड है। डेयर का नाम आप लोग सुने होंगे, इस वर्ड का नाम आप सुने होंगे, लेकिन इस वर्ब का, इसका प्रयोग आप नहीं जानते होंगे। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो किस तरह का होगा। जैसे हम किसी से पूछते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को टोकने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल उठाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो। यानी इस तरह का सेंटेंस जो हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए। जैसे बोलते हैं हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो उसको बोलते हैं हम हाउ डेयर यू। ठीक है, हाउ डेयर यू ये तो आप तुम्हारी के लिए है, लेकिन यू के जगह पर बाबू कुछ और भी हम दे सकते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर जैसे यूज़ करेंगे, हाउ डेयर मतलब हाउ प्लस डेयर प्लस सब्जेक्ट। तीन चीज़ याद रखेंगे, हाउ प्लस डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, V1 प्लस अदर वर्ड, वो V1 जो देंगे वो कौन सा काम सामने वाला कर रहा है उसके अनुसार हम देंगे। जैसे अभी ये स्ट्रक्चर बोले, हाउ प्लस डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी ये स्ट्रक्चर जो है हमें दिमाग में रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई, तेरे भाई की हिम्मत कैसे हुई, तेरे बहन की हिम्मत कैसे हुई। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस स्ट्रक्चर का क्या होता है, तो हाउ डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट की हिम्मत कैसे हुई कुछ करने की। ठीक है, तो सब्जेक्ट की हिम्मत कैसे हुई कुछ करने की। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की। ठीक है, इसका अब हम बना के देखते हैं। तो बोलेंगे हाउ डेयर यू अकॉस्ट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छूने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छूने की। तो बोलेंगे हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को टोकने की। हाउ डेयर यू अकॉस्ट माई सिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। हाउ डेयर यू अब्यूज़ मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की। हाउ डेयर यू मैरिज। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस का अगर सामने वालों को बोलेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ करने की, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो है बाबू, उसके तरफ हम आते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मैं तुमको अंग्रेजी बोलने का चुनौती देता हूँ। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, मैं तुमको नाचने का चुनौती देता हूँ, मैं तुमको मिर्ची खाने का चुनौती देता हूँ, मैं तुमको लूडो खेलने का चुनौती देता हूँ, मैं तुमको शतरंज खेलने का चुनौती देता हूँ। ठीक है, मैं तुमको उर्दू बोलने का चुनौती देता हूँ, मैं तुमको क्रिकेट खेलने का चुनौती देता हूँ, मैं तुमको चुनौती देता हूँ कि मेरा बॉल फेस करके दिखाओ, सामना करके दिखाओ, मैं तुमको चिकन बनाने का चुनौती देता हूँ, मैं तुमको खाना बनाने का चुनौती देता हूँ, मैं तुमको रोटी फुलाने का चुनौती देता हूँ। यानी आप सामने वाला को कोई चुनौती देते हैं तो किस तरह का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर, तो देखिए इसके लिए यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस डेयर प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1। याद रखिएगा ये चीज़। इसका स्ट्रक्चर जो होगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस ऑब्जेक्ट
+2 + V1 + अदर वर्ड, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को कुछ करने का चुनौती देता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ करने का चुनौती देता है। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी बोलने का चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हें अंग्रेजी बोलने का चुनौती देता हूँ तो बोलेंगे आई डेयर यू टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। मैं तुमको मिर्ची खाने का चुनौती देता हूँ। आई डेयर यू टू ईट चिली। मैं तुमको गाना गाने का चुनौती देता हूँ। आई डेयर यू टू सिंग ए सॉन्ग। मैं तुमको क्रिकेट खेलने का चुनौती देता हूँ। आई डेयर यू टू प्ले क्रिकेट। मैं तुमको शादी करने का चुनौती देता हूँ। आई डेयर यू टू मैरी। मैं तुमको झूठ बोलने का चुनौती देता हूँ। आई डेयर यू टू टेल अ लाई। मैं तुमको भाषण देने का चुनौती देता हूँ। आई डेयर यू टू डिलीवर ए स्पीच। यानी आई डेयर यू, इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं और सामने वाला को चुनौती दे सकते हैं आप। तो आई डेयर यू करते रहेंगे आप और इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है बाबू, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे।